खुशी का कांटा और अदृश्य घाव। एक बार बादशाह अकबर का दिल उदास था। आगरा का शाही महल, शरद ऋतु की दोपहर, सूरज की किरणें दीवाने खास के संगमरमर पर पड़ रही थी। सब कुछ सोने सा चमक रहा था, लेकिन बादशाह अकबर का चेहरा मुरझाया हुआ था। वो अपना शाही लिबास उतारकर, सादा कुर्ता पायजामा पहनकर अपने सबसे प्यारे बगीचे में एक पुराने नक्काशी वाले झूले पर लेटे थे। चारों तरफ फूल खिले थे, मोर नाच रहे थे और नौकर चाकर हवा कर रहे थे। फिर भी अकबर के दिल में एक बहुत बड़ा खालीपन था। अकबर ने लंबी सांस ली और धीमे से कहा, बीरबल, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं दुनिया का सबसे बेचारा इंसान हूँ। मेरे पास हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सल्तनत है, खजाना लबालब भरा है, नूरतन मेरे पास है, मेरी तलवार से दुश्मन कांपते हैं, फिर भी रात को नींद नहीं आती। ये खालीपन क्यों है बीरबल? क्या सच्ची खुशी सचमुच सिर्फ गरीबों को ही नसीब होती है? बीरबल शांत खड़े थे, मुस्कुराए और बोले, जहाँपना, खुशी किसी की जागीर नहीं होती, वो तो मन का फूल है। बाहर की चीज़ें उसे खरीद नहीं सकती। हो सकता है आप उसे उस जगह ढूंढ रहे हो जहाँ वो कभी थी नहीं। अकबर अचानक झूले से उठकर बैठ गए। तो फिर वो है कहाँ? मुझे ले चलो वहाँ, उस स्रोत तक। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी पूरी सल्तनत में सबसे खुश इंसान कौन है और उसकी खुशी का राज क्या है। अकबर की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि महल के बाहर से एक ऐसी हंसी गूंजी कि सारे पक्षी भी चौंक गए। हा हा हा, हो। देखा तो एक बूढ़ा लकड़हारा था। नाम था उसका मंगल। कमर पर लकड़ियों का इतना बड़ा गट्टर कि ऊंट भी हाँफ जाए। कपड़े फटे पुराने, धूल से भरे हुए, माथे पर पसीने की बूंदें, पर होठों पर बेफिक्र मुस्कान और मुंह से गीत निकल रहा था, जब तक सांस है तब तक आस है। कल की चिंता क्यों करे भाई, आज का दिन ही तो खास है। अकबर खिड़की के पास गए और हैरान रह गए। ये देखो बीरबल, यह आदमी दिन भर जंगल में हड्डियां तोड़ता है और शाम को टूटी फूटी झोंपड़ी में जाता है, पेट पर भोजन भी नहीं मिलता। फिर भी ये मुझसे, यानी हिंदुस्तान के बादशाह से कहीं ज़्यादा हंस रहा है। इसे वो चीज़ मिली है जो मेरे पास नहीं है। जा बीरबल, जाकर पता कर कि इसकी खुशी का राज क्या है। अगर ये सचमुच ईमानदारी और मेहनत की खुशी है तो इसे इनाम देना, और अगर ये नाटक करता है तो इसको सबक सिखाना। अगले सुबह सूरज निकलते ही बीरबल बिना किसी साइट हाट बाट के साधारण कुर्ता पायजामा पहनकर मंगल की टूटी फूटी झोंपड़ी में पहुंचा। मंगल की पत्नी तारा चूल्हे पर पतली पतली रोटियां सेक रही थी। 3 बच्चे फटे पुराने कपड़ों में मिट्टी में खेल रहे थे, फिर भी हंस रहे थे। बीरबल ने आवाज़ दी, मंगल। मंगल ने गटर उतारा और हैरान होकर देखा तो बीरबल मुस्कुरा रहे थे। हे बीरबल ने कहा, बादशाह सलामत ने तुम्हारी वो बेफिक्र हंसी और दिन रात की मेहनत देखी है। वो तुमसे बहुत खुश हुए हैं। ये लो तुम्हारे लिए खास इनाम। कहकर बीरबल ने अपनी कमर से एक छोटी सी थैली निकाली और खोली। अंदर 10 चमचमाती सोने की मोहरें थी। मंगल की आंखें चौड़ी हो गई, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। अरे बाप रे, सोने की मोहरें! मैंने तो जिंदगी में कभी एक भी मोहर नहीं देखी थी। हुजूर ने मुझ जैसे गरीब लकड़हारे पर इतनी मेहरबानी क्यों की? तारा रोते रोते बीरबल के पैरों में गिर गई। बच्चे मिठाई मांगने लगे। मंगल ने थैली ली, मोहरें गिनी, 1 2 10। फिर फुसफुसाया, तारा, इसे कहाँ छिपाऊं, कहीं कोई देख ना ले, ये तो बहुत बड़ी दौलत है। बीरबल मन ही मन मुस्कुराए और चुपचाप लौट गए। अगले हफ्ते में क्या क्या बदल गया। पहला दिन, मंगल बाजार गया। तारा के लिए चमकीली साड़ी ली, बच्चों के लिए रेवड़ी गुड़ मिठाई, घर में हंसी खुशी। मंगल अभी भी पुरानी वाली हंसी हंस रहा था, पर अब हर 10 मिनट बाद थैली छूकर देखता है ना अभी। तीसरा दिन, मंगल ने जंगल जाना कम कर दिया। बोला, अब तो मैं अमीर आदमी हूँ। नया कुर्ता, नई पगड़ी, नई चप्पलें, पुरानी पट्टी चप्पलें फेंक दी। 5वां दिन, रात को मोहरें गिनता, फिर ज़मीन में गाड़ता, फिर डरता तो निकाल कर फिर से गिनता। नींद नहीं आती थी। 7वां दिन, तारा बोली, एक साड़ी और ले लूँ। मंगल चिल्लाया, पागल हो गए हो क्या? सारा पैसा उड़ा दोगी क्या? अब घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा। मंगल का चेहरा पीला पड़ गया, आंखों के नीचे काले घेरे। वो पुरानी जोरदार हंसी पूरी तरह गायब। अब हर रात उसे चोर सुनाई देते। बीरबल का आखिरी दाम। ठीक 1 हफ्ते बाद बीरबल फिर आए। मंगल अब बुझा बुझा, उदास, डरा हुआ सा था। बीरबल गंभीर होकर बोले, मंगल, बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। खजाने में जांच हुई है,
तुम्हें दी गई 10 मोहरों में से एक मोहर नकली निकली है। बादशाह का हुक्म है, मुझे वो नकली मोहर अभी वापस चाहिए। मंगल का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, हाथ पांव कांपने लगे। नकली? कौन सी? ये वाली, वो वाली? वह ज़मीन खोद कर सारी मोहरें निकाल लाया और एक एक को रोशनी में देखने लगा। अब वो पूरी तरह से टूट चुका था। अचानक थैली उठाई और दौड़ा दौड़ा महल की तरफ भागा। दरबार भरा हुआ था। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। मंगल हाँफता हुआ आया और बादशाह के चरणों में गिर पड़ा। रोते रोते बोला, हुजूर, ये सारी मोहरें ले लो, मुझे मेरी पुरानी गरीबी लौटा दो। जब मेरे पास कुछ नहीं था तब मैं चैन से सोता था, जंगल में गाता था, हंसता था। अब मेरे पास 10 मोहरें हैं और 10 जहरीले कांटे दिल में चुभ रहे हैं। हर वक्त डर लगता है कहीं खो ना जाए, कहीं चोरी ना हो जाए। अब मैं दुनिया का सबसे दुखी इंसान हूँ हुजूर। अकबर की आंखें भर आई। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल आगे आए, ज़मीन से एक छोटा सा कांटा उठाया और बोले, जहाँपनाह, यही है खुशी का कांटा। जब तक यह कांटा मंगल के दिल में नहीं चुभा था तब तक वो सबसे खुश था। जैसे ही मोहरें आई, कांटा चुभ गया। उस कांटे का नाम था खोने का डर। आपके पास पूरी सल्तनत है, फिर भी आप भी उसी कांटे से दुखी है। सत्ता खोने के डर से, ना खोने के डर से। सच्ची खुशी किसी चीज़ में नहीं, मन की आज़ादी में है। जिसने गरीबी में हंसना सीख लिया उसे अमीरी मार नहीं सकती, पर जिसे खोने का डर लग गया उसे गरीबी भी नहीं बचा सकती। सबकी आंखें खुल गई। अकबर अपनी जगह से उठे, बीरबल को गले लगाया और बोले, बीरबल, तुमने न सिर्फ मंगल को सबक सिखाया बल्कि मुझे भी मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक दिया है। अब मुझे समझ आ गया, असली दौलत वो नहीं जो खजाने में बंद हो, बल्कि वो है जो मन में शांति बनकर रहती है। फिर मंगल की तरफ मुड़े और प्यार से बोले, मंगल, ये सारी मोहरें अब हमेशा के लिए तुम्हारी है, पर अब इन्हें दिल पर मत चढ़ाना। इनसे घर बनाओ, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, गरीबों को बांटो, ज़रूरतमंदों की मदद करो। लेकिन याद रखना, तेरी असली खुशी तेरी मेहनत में है, तेरे गीत में है, तेरी हंसी में है, ना कि इन सोने के टुकड़ों में। मंगल ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया, थैली उठाई और महल से निकल गया। अब वो पहले से भी ज़्यादा ज़ोर से गाता, जब तक सांस है तब तक आस है, मोहरें हो या ना हो, दिल में बहुत खुशी की प्यास है। और तब से बादशाह अकबर भी खुश होकर हंसने लगे, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था खुशी का कांटा बाहर नहीं, हमारे मन के अंदर होता है। जिस दिन हम वो कांटा निकाल देते हैं उसी दिन सच्ची खुशी लौट आती है। नैतिक दोस्तों, जितना है उसी में खुश रहो। ज़्यादा मिल जाए तो घमंड मत करो, कम हो जाए तो रोना मत। खुशी किसी चीज़ में नहीं, दिल के सुकून में है। डर को भगाओ और हंसी को गले लगाओ, फिर देखो ज़िंदगी कितनी हसीन हो जाती है। हाँ तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, एक प्यारा सा कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, ताकि हमारा आने वाला वीडियो आपको समय पर मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, आबाद रहे। धन्यवाद।